Good morning, students. Myself, Saurabh Sagar, and the Rate 5 Career Solution is the better place for those students who are preparing for medical examination, engineering examination, as well as board examination. और हम आप लोग को आज वेक्टर पढ़ाने वाले हैं। वेक्टर 11th क्लास के चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटी कितने तरह का होता है? क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जो सिर्फ वैल्यू दे आपको, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दे आपको, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क हो गया है ना, वर्क डन हो गया, तो वर्क हो गया जैसे 20 जूल है, तो 20 जूल क्या है? इसमें कोई डायरेक्शन आपको नहीं बताता, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही आपको बताता है। और एक हो गया, दूसरा एग्जांपल है स्पीड। स्पीड जैसे कि आप मान लो 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन नहीं देता है। तीसरा एग्जांपल है जैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। अब हम बात करते हैं वेक्टर का। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जो डायरेक्शन ही बताता है और न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। जैसे कि फोर्स, फोर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट। जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो फोर्स क्या बताता है? डायरेक्शन ही बताता है और न्यूमेरिकल वैल्यू ही बताता है। तो दूसरा एग्जांपल है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द वेस्ट, है ना, इन एनी डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपको 20 मीटर टुवर्ड द साउथ, है ना। ये तीनों जो है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये तो आपको बस एग्जांपल हम आपको दिए हैं। इसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बोलते हैं, जो कोई वैल्यू देता हो, है ना। जैसे कि मास, मास क्या है? मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन का, है ना। ये वेक्टर का जो साइन होता है कुछ इस तरह से होता है, ये एरो। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो साइन है, ये जो लेंथ है इसका, वेक्टर का जो लेंथ है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम बोलते हैं वैल्यू, ना, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जितना आया है, इसको हम बोलते हैं, इस लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो साइन है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए f इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये है ना, तो उसके ऊपर हम लोग एरो देते हैं, है ना। जो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हम क्या देते हैं? एरो देते हैं। f इज इक्वल टू 100 न्यूटन, है ना, टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द ईस्ट। लेट्स एग्जांपल, तो ऊपर में हम लोग कैप देते हैं इस तरह से, जो भी क्वांटिटी वेक्टर होगा ना, उसके ऊपर हम लोग इस तरह से वेक्टर का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी है, जैसे a है, a इज इक्वल टू 8 यूनिट्स है, तो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड देता है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे कि a वेक्टर है, a वेक्टर क्या है बता रहा है यहाँ पे? a वेक्टर इज इक्वल टू 8 यूनिट्स टुवर्ड द साउथ, है ना, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ a इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। सपोज दैट, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो। अच्छा, ये जो है, जो आप डार्क में देख रहे हैं, a इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। बहुत सारे बुक में रहता है, इस तरह से भी रहता है दिया हुआ, ये a और a वेक्टर, या फिर डार्क में दिया हुआ रहेगा ये, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये वेक्टर हो गया, है ना, वेक्टर फॉर्म में। और इसको भी वेक्टर हम बोलते हैं। बहुत सारे बुक में जो है, ज्यादातर फॉरेन बुक में आप देखेंगे कि डार्क में रहता है, इसको हम लोग वेक्टर ही बोलते हैं। ठीक है,
तो ये a इज इक्वल टू 8 यूनिट्स टुवर्ड द साउथ, ये भी क्या है, वेक्टर है। जैसे कि देख लो ये एरो, ये वेक्टर का साइन है, तो ये जो लास्ट पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं, लास्ट पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं टेल, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। ओके, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर का, वेक्टर कितने तरह का होता है, चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर का। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। आपको हम बता चुके हैं पहले कि मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन क्या होता है। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर। ओके, सेकंड में है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो या तो डायरेक्शन डिफरेंस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे देखिए एक वेक्टर ए वेक्टर है, 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ये दिया हुआ है वेलोसिटी। आप दूसरा वेक्टर देखिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द साउथ। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, ये अनइक्वल वेक्टर। ओके, सो थर्ड वन इज पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है, तो पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंस भी है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है एक छोटा है, और जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। ओके, नाउ फोर्थ वन इज एंटी पैरेलल वेक्टर। व्हाट इज एंटी पैरेलल वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, जैसे एक वेक्टर ये इधर है और इसका दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्लियर। सो नाउ फोर्थ वन इज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, जो वेक्टर सेम ही लाइन में लाई करता है। अगर कोई दो वेक्टर या तीन वेक्टर है तो एक ही लाइन में लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। इस तरह से देखिए। अच्छा, अब आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है, तो एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोई भी दो वेक्टर है वो हमेशा कोप्लेनर ही होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये इस तरह से, और ये दूसरा वेक्टर है ये। अच्छा, तो ये कोई दो वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों कोप्लेनर कैसे होंगे, कोई भी दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करता है, एक प्लेन में, उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि ये मान लीजिए ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, और ये वेक्टर, ये दो वेक्टर है, ये देखिए दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इधर से हम लोग देखेंगे या इधर से हम लोग देखेंगे, इस तरह से या इस तरह से देखेंगे, ये दोनों वेक्टर हमेशा ऑलवेज लाई करता है एक प्लेन में। अगर लेकिन एक बात और है कि थ्री वेक्टर नॉट ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। अगर कोई तीन वेक्टर है तो वो हमेशा एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। कोई तीसरा वेक्टर है तो वो एक वेक्टर मतलब कोई और दूसरा प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, सिर्फ दो वेक्टर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन बट नॉट ऑलवेज ट्रू विथ थ्री वेक्टर। अगर तीन वेक्टर है तो हमेशा एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम कंकरेंट वेक्टर का। इसमें क्या है कि ये वेक्टर जो है एक पॉइंट पे एक्ट करता है। जैसे कि ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं फोर्स में, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है ना, कंकरेंट वेक्टर क्या है वो देखिए, एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से फोर्स हम ले गए इधर इस डायरेक्शन में, F1 इस डायरेक्शन में ले गए, F2 और इस डायरेक्शन में ले गए हम, तो ये F3 हुआ। यानी कि पॉइंट पे लाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट वेक्टर बोलते हैं। ओके, हो गया। नाउ जीरो वेक्टर को हम लोग आर्बिट्रेरी बोलते हैं, और ये कोई भी डायरेक्शन में होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होता है, ये कोई भी डायरेक्शन, इसको हम लोग आर्बिट्रेरी वेक्टर ही बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 बोले या फिर मैग्नीट्यूड 1 बोले यूनिट वेक्टर का, इसका यूज हम लोग डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ये वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन का ये जो यूनिट 1 है ना,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका साइन कैप होता है, कैप इस तरह से, यूनिट वेक्टर का साइन ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि ए है ना, ए यूनिट वेक्टर वाई, ये क्या है, ए डायरेक्शन बता रहा है, ये ए डायरेक्शन बता रहा है और ये वाई डायरेक्शन बता रहा है। नाउ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या होता है, मतलब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये एक्ट करना चाहिए सेम बॉडी पे, ऐसा नहीं है कि एक बॉडी से हम लोग मतलब शिफ्ट करें किसी दूसरे बॉडी पे हम लोग करेंगे। जैसे देख लीजिए ये एक वेक्टर है, इसको शिफ्ट पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, सिर्फ सेम बॉडी पे, नॉट अनदर बॉडी, ओके। अच्छा जैसे ये वेक्टर है, इसको शिफ्ट करके हम इस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग शिफ्ट पैरेलली शिफ्ट करना है, या तो आप पीछे ले जाओ या तो आप आगे ले जाओ, यहाँ इस तरह से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं सेम बॉडी को, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ वी आर डिस्कसिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे हम लोग पता करेंगे। तो एक चीज याद रखिए, जब भी हमको एंगल पता करना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करना हो, तो आप पहले देखिए टेल टू टेल, टेल से टेल मिला हुआ है या नहीं कोई दो वेक्टर के बीच में, या हेड टू हेड मिला हुआ है कि नहीं। इसमें हम लोग देख रहे हैं, आपको पता है टेल क्या होता है, हेड क्या है। तो ये देखिए ये हेड है और ये टेल है, इस वेक्टर में देखो ये वेक्टर में ये हेड है और ये टेल, यानी ये दोनों वेक्टर टेल से टेल मिला हुआ है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी टेल से टेल मिला हुआ है, इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बाबू, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सेकंड में देखो आप, सेकंड में पहला वेक्टर ए है टेल, टेल यहाँ पे है, और बी वेक्टर देखिए हेड से मिला हुआ है, हेड टेल मिला हुआ है, तो इसको हम लोग टेल से टेल मिलाएंगे या तो हेड से हेड मिलाएंगे, देखेंगे एंगल कितना आ रहा है दोनों वेक्टर के बीच में। ये ए वेक्टर है, अच्छा ये जो है, ये जो वेक्टर है इसको शिफ्ट कर देंगे, है ना, इसको शिफ्ट कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए या इसको पीछे कर दो आप। अभी यहाँ पे था बी वेक्टर और दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 120 डिग्री, इसको शिफ्ट कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, ये बी वेक्टर यहाँ पहुंच जाएगा। अब बताओ ये पूरा 180 होता है, ये 120 दिया हो, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ओके। अब बात करते हैं तीसरा का, तो ये देखो ये वेक्टर हेड से हेड ऑलरेडी मिला हुआ है, ओके, सो नो नीड टू चेंज, सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। एक चीज याद रखना है आपको इसमें कि जो थीटा, दो वेक्टर के बीच का जो हम एंगल निकालते हैं, तो स्मॉलर एंगल हम लोग को लेना है, स्मॉलर एंगल, ओके, नॉट बिगर। ये देखो बिगर एंगल नहीं लेना है, 180 से छोटा लेना है ऑलवेज, मतलब कि जो एंगल है ऑलवेज टेक अ स्मॉलर एंगल लेस देन 180 डिग्री, मतलब ये छोटा ही एंगल लेना है, ना कि ये बड़ा वाला लेना है, ओके। अब बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मेथड का, ओके। ये क्या होता है, हेड टेल मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये क्या होता है, इसमें देखिए आप, इसमें याद रखना है आपको, कोई दो वेक्टर है तो पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से हम लोग मिलाएंगे। ये है पहला वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, पहला वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर को टेल से मिलाएंगे, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट पहला वेक्टर का जो टेल है दूसरे वेक्टर के हेड से हम लोग मिलाएंगे, ये आपको रिजल्टेंट देगा। पहला वेक्टर का टेल दूसरा वेक्टर के हेड से हम लोग मिलाएंगे, उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे, और रिजल्टेंट भी क्या देगा, वेक्टर ही देगा, ओके। अच्छा अब देखिए जैसे एग्जांपल है, ये है 8 मीटर, ये वेक्टर है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई, ये मैग्नीट्यूड सबका दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखिए हेड टेल मेथड है, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिला हुआ है, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से मिला हुआ है, तीसरे वेक्टर का हेड चौथे वेक्टर के टेल से मिला हुआ है, ओके। अब रिजल्टेंट आपको क्या बताएं, इसमें रिजल्टेंट होता है कि पहले वेक्टर का हम लोग क्या बताएंगे, टेल, और लास्ट वेक्टर का हम लोग क्या मिला देंगे, हेड से। सॉरी यहां से देखिए ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे, और रिजल्टेंट भी क्या देगा, वेक्टर ही देगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आप लोग पूछो,
तो वैल्यू देखो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसको, दिस इज वेरी इजी। ये देखो ये वेक्टर देखो ए बी और सी डी एक ही डायरेक्शन में है ना, तो हम लोग शिफ्ट तो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 2 10 मीटर हो गया। ओके, अब ये देखो 4 मीटर और ये 2 मीटर, कितना हो गया 6, ये हो गया 6 मीटर। ओके, तो पहले वेक्टर का लास्ट वेक्टर से हम लोग क्या मिला देंगे, ये आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। ओके, ये रिजल्टेंट हो गया आपका और यहां से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, है ना। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो इसमें देखिए ये है कम्यूटेटिव वेक्टर क्या होता है, a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये इक्वल टू हो सकता है कि नहीं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज करेक्ट और नॉट, कम्यूटेटिव है कि नहीं, कोई दो वेक्टर कम्यूटेटिव हो सकता है कि नहीं। तो ये देखते हैं हम, पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर टेल से हम लोग मिलाए हैं, इसका रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देंगे, ये क्या देगा रिजल्टेंट। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या दे रहा है, r इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, सो नाउ ये कहां से है, b प्लस a कहां से है, तो देखिए इसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ना, इसको शिफ्ट कर सकते हैं ना ऊपर में, या इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, b वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कीजिए इस तरह से, b को शिफ्ट किए, उसी तरह से a को शिफ्ट कीजिए ऊपर में, तो ये हो जाएगा a। ओके, इन दोनों का अब देखो आप यहाँ पे ये हो गया आपका पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये हो गया। ओके, इसका रिजल्टेंट पहला वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दिए, तो उसका रिजल्टेंट भी सेम ही होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं ना a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a वेक्टर। ओके, इज दैट क्लियर?